अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है, जैसे कि फ्राइडे नॉर्मली इम्पॉर्टेंट डे होता है। और आज दो बातें हैं। एक तो कल यकम मई के हवाले से छुट्टी थी और पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि तातीलात का समा था, लेकिन कल के दिन अमेरिका के बाज़ार खुले हुए थे। अमेरिका के साथ लंदन की मार्केटें भी खुली हुई होती हैं, लेकिन इसका ज़िक्र इसलिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि यकम मई की छुट्टी अमेरिका में नहीं और लंदन में नहीं बल्कि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में ये छुट्टी सेलिब्रेट की जाती है। अच्छा, इस छुट्टी की वजह से होता ये है कि मार्केट में एक वन साइड मूव आ जाती है। जैसे कल आपने देखा कि 5639 का लो कर दिया क्रूड ऑयल ने और उसके बाद $3-3.5 मार्केट रिकवर कर गई। अभी भी ऑयल का जो अपर लेवल है वो 5986 का है। 5986 को क्रॉस करता है तो ऑयल की मार्केट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज ऑयल की मार्केटें निचली सतहों पर ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसका जाहिर है कि कल मार्केट जो है 56-57 तक जो नीचे आई, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही कही जा सकती है कि मार्केट में नॉर्मली अमेरिका बंद नहीं था और ना ही इंग्लैंड बंद था, बल्कि रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में छुट्टियां थी। अच्छा, इसका जिक्र ज़्यादा चैनल्स पे नहीं किया जाता, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका की छुट्टी होती है तो अमेरिका की जो तातीलात होती हैं उसका जिक्र बहुत वाज़े अंदाज में किया जाता है। लेकिन कल हमने मीडिया पे ये देखा कि अमेरिका चूँकि खुला हुआ था तो इस वजह से इतनी ज़्यादा उसका प्रचार नहीं हुआ कि जनाब रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड बंद है, छुट्टी है, यकम मई की वजह से छुट्टी है। यकम मई की बेसिकली जो छुट्टी अमेरिका में सेलिब्रेट होती है वो सितंबर के फर्स्ट वीक या फर्स्ट सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये वाक़या जो हुआ था, जो लेबर डे हॉलीडे हम सेलिब्रेट करते हैं, ये वाक़या ही शिकागो या अमेरिका के दूसरे शहरों में हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुई थी। आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। तो इस वजह से हमने ये देखा कि मार्केटों में इतना ज़्यादा प्रचार इसका नहीं हुआ, लेकिन मार्केटें बहुत ज़्यादा चल गईं और ख़ास तौर पे जो आपकी ऑयल की मार्केट थी वो तकरीबन $3.5-4 तक मार्केट वापस आ गई। और जैसे ही अमेरिका ओपन हुआ तो मार्केटें उन्हें हाई बनाना शुरू कर दिया। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो बाज़ लोगों को समझ में नहीं आती कि ये मार्केटें लोअर साइड पे या हायर साइड पे क्यों जा रही हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आज है इस मई का पहला दिन इसलिए कहूँगा क्योंकि आज सेकंड डे है। आज दुनिया की जो मार्केटें हैं वो हर तरफ ओपन हैं, हर तरफ खुली हुई हैं। कल आधा यूरोप तकरीबन बंद था लेबर डे हॉलीडे की वजह से। आज जो है मार्केटें ओपन हैं और तमाम मार्केटें खुली रहेंगी। अच्छा, आज आपको मालूम है कि जो पहली तारीखें होती हैं उसमें लेबर डे हॉलीडे लेबर और ये जो पेरोल के जो नंबर्स होते हैं ये आते हैं। तो आज अमेरिका के बाज़ारों में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ये जो नंबर्स हैं ये आज आने हैं 5:30 बजे, जो कि अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे ये नोबडी नोज़, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट डे आज का है। आज पहला दिन है, 2 मई आज डेट है, लेकिन जाहिर है कि इसकी जो नंबर्स इशू होते हैं इसके नंबर्स के ऊपर मार्केटों में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मार्केट मूव करती है। अच्छा, अब इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका की स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा ये बातें हो रही थी कि जनाब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैक्सेस लगा दिए, 245% टैक्सेस लगाए सिर्फ चाइना पे। अब इस टैक्सेस लगाने के ऊपर जो है मार्केटों को बहुत ज़्यादा जवाल पजीर हो जाना चाहिए था। मार्केटें तो नीचे नहीं आई, 4900 तक आप कह लीजिए, 48 या समथिंग 4900 तक S&P आई। आज 56-5700 पे S&P चल रही है, 700-800 पॉइंट वापस रिकवर कर गई है। तो वाई दिस इज़ हैपनिंग, अब इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी पावर है
और इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कंसिडर की जाती है। अमेरिका चाहे 200, 300, 400% उस पर टैक्सेस लगा दे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आप ये देख लीजिए कि मार्केट दोबारा रिकवर हो रही है, मार्केट दोबारा 600-700 पॉइंट ऊपर आ चुकी हैं। तो बहरहाल इसको आज हम देखते हैं कि आज 5:30 बजे जो पेरोल की और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं वो क्या आते हैं। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका की जो 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 बातें हुई थी कि जनाब उस बेसिस पे मार्केटें डाउन हो जाएंगी, मार्केटें डाउन नहीं हुई, मार्केटें दोबारा से ऊपरी सतहों पर आ रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से गोल्ड की आप बात करें, गोल्ड का 2970 का इसने ऐप हैपोजिटली मार्केट ने लो किया था 2970, आई रिपीट 2970, और 2970 के बाद मार्केटों ने ऊपरी सतहों पर आना शुरू कर दिया और 3510 का हाई किया था, लाइव हाई, और आज भी 3275.60 का इसने हाई किया है। और आज आप देख लीजिए, टेक्निकली जाकर आप देखिए कि वो 3275 के बॉटम्स बने हुए, 3575 के 4-5 बॉटम्स बने। उसके ऊपर अगर मार्केट जाती तो देन द मार्केट विल गो अप। और गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड में भी जो अगर आपने सेल किया हुआ है तो 3275 के ऊपर 3276 के ऊपर आपके स्टॉप्स होने चाहिए, और उसके बाद मार्केटों में डाउनफॉल दिखाई देता है। अब ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप जाकर इसको देखिए, आप इसको समझिए, आपको समझ में आएगा कि टेक्निकली मार्केट किस तरह काम करती हैं। तो बहरहाल आज जुमे का दिन है और 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसकी रिपोर्ट आनी है पेरोल की और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। इसको आप बगौर इसका जायज़ा लीजिएगा, और गोल्ड एंड सिल्वर एंड ऑयल की मार्केटों को आप देखिए कि क्या कुछ होता है। तो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहते हैं और मज़ीद जो कुछ होगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। यासीन।